शांति। आज 11 दिसंबर 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। दादी जानकी जी कहते थे, जो बाबा का सच्चा सपूत बच्चा होगा वो एक दिन भी मुरली नहीं मिस करेगा। कई बार हो सकता है हम ट्रैवल कर रहे हैं, किसी काम से बाहर है, किसी प्रोग्राम में बिजी है, किसी सेवा में बिजी है, लेकिन कोई भी बात हमें ऑप्शन नहीं देते कि हम मुरली मिस कर दें। इंटरनेट पर मुरली अवेलेबल है, वो हम पढ़े। बेस्ट है कि सेंटर पर जाकर सुने, लेकिन कभी रेयरली किसी कारणवश हम बाहर है, कोई और रीज़न है, अनअवॉइडेबल रीज़न है, तो एटलीस्ट मुरली हम खुद से रीड करें। ऐसे नहीं कि बस 2-3 पॉइंट सुन लिए, सार पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि मुरली जब हम पढ़ते हैं तो रिफ्रेश होते हैं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव थॉट्स है, सीरीज ऑफ ट्रू थॉट्स है, रियलिटी उसमें दिखाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा के सच्चे सपूत बच्चे हैं तो मुरली एक भी दिन मिस नहीं करनी है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से बाबा से प्रॉमिस करना। दूसरा पॉइंट है स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं, जैसे आजकल हार्ट फेल बहुत हो रहा है, ऐसे ही जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। दुनिया में हार्ट फेल होता है और स्पिरिचुअल लाइफ में दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत और शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। जो हम कहते हैं वो हमारे स्वरूप में प्रैक्टिकल दिखाई दे, तब मानेंगे। इतनी अच्छी बात बाबा ने कही ना, बहुत प्रैक्टिकल बात कही कि जैसे दुनिया में हार्ट फेल की बीमारी फेमस है, ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ में दिल शिकस्त हो जाते। और ऐसी आत्माओं को प्रैक्टिकल जब हमारा स्व परिवर्तन दिखेगा, तब उनके अंदर हिम्मत और शक्ति आती है कि नहीं, सच में ये किया जा सकता है, सच में ऐसी लाइफ भी जी जा सकती है। तो ऐसा में प्रैक्टिकल प्रमाण बनना है, सैंपल बनना है। तीसरा पॉइंट है दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। हम सभी अलग हैं, हम सभी की लाइफ जर्नीज अलग है, संस्कार अलग है, सोचने का तरीका अलग है, तो विचार हमेशा मैच नहीं होंगे। लेकिन दूसरे को सच्चा रिगार्ड देना मतलब ही थोड़ा विचारों को एडजस्ट कर लेना, उनकी तरह खुद को चला लेना, विचारों को विचारों से मिला लेना। इसलिए नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, इसलिए कि हमें सभी को रिगार्ड देना है, सबको साथ लेकर चलना होता है। तो बहुत सुंदर परमात्मा की रोज शिक्षाएं हमें मिलती है, और मुरली मिस करेंगे तो फिर कैसे इन शिक्षाओं को हम सीखेंगे। ये तो 3 पॉइंट्स है, लेकिन ऐसे कितने पॉइंट्स मुरली में होते हैं। इसलिए सिर्फ 3 पॉइंट सुनकर भी सेटिस्फाइड नहीं होना है, पूरी मुरली पढ़नी है। फिर भले ही एसेंस के लिए हम 3 पॉइंट सुने कि कौन सी मेन बातें हम ध्यान रखें। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला है मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है, एक दिन भी मुरली मिस नहीं। जो जो आज ये बाबा से प्रॉमिस करेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण से विश्व कल्याण की सेवा करनी है। और तीसरा है दूसरे के विचारों से अपने विचारों को मिलाना है, यही उनको रिगार्ड देना हुआ। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, ईश्वरीय किरणों में स्नान कर रही हूं। बाबा का प्रकाश मैं आत्मा स्पर्श कर रही हूं।
अंदर की सारी इम्प्योरिटीज और सारे बोझ समाप्त हो रहे हैं। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं, निर्भर हूं और निर्बोझ हूं। परमात्मा सदा मेरे साथी है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।